नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 931वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या तेजी से नहीं पढ़ पा रहे या समझ में नहीं आता कैसे कैसे वर्ड्स का उच्चारण किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारी बात जो है आपके दिमाग में जो है अगर जो समस्या है वो क्लियर होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो वर्ड्स है ये एक टेक्स्ट लिया गया है, पूरा टेक्स्ट है। कभी भी आप पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस में ही, अब ऐसा तो नहीं सिंगल सिंगल वर्ड्स को पढ़ेंगे, आप पूरे के पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या, पूरा पैरा, टेक्स्ट, पूरा पेज या कह सकते हैं बुक भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है। खासकर आप आपके मोबाइल में सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे रहते हैं, तो आपको पढ़ने का इच्छा करता होगा, नहीं पढ़ पाते होंगे, समझना चाहते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे। तो आप यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं हर एक वर्ड में जो पार्ट बार बार रिपीट होता है दूसरे तीसरे चौथे या लाखों वर्ड के साथ। अगर उन पार्ट को पढ़ लिया जाए तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए। कल मैंने बताया था कि वो पार्ट्स जिसकी चर्चा होगी वो पार्ट आप जिसका जो लिस्ट देखेंगे, जिसका लिस्ट मैंने कल दिखाया था, उन लिस्ट को जो वर्ड्स है उन लिस्ट को कैसे याद करेंगे उसका भी तरीका मैंने बताया था कि प्रैक्टिस के थ्रू कैसे उसको याद होगा। तो मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ टी आई इनको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सन पढ़ते हैं, यहाँ भी सन है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी सन है, उसके बाद आप यहाँ भी सन देख रहे हैं। सब अलग अलग वर्ड मीनिंग है, ऐसा नहीं कि एक सेम वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग अलग अलग है और लेकिन पार्ट तो एक ही जैसा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, आप ऐसे बहुत सारे पार्ट हो गए। तो यहाँ पर बात करते हैं उन सब पार्ट्स पे, आप सर्कल करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हो। देखिए दो बार कि अगर जो शुरुआत में जो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इको लिखा हुआ है तो ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया, ठीक है। अगर अंत में आता है, मान लीजिए कि यहाँ ING को यहाँ ले लेते हैं तो ये हमारा सफिक्स हो गया, बीच वाले को हमको डिरैप्स बोलते हैं। हाँ, तो देखिए OW सब पे बात करते हैं, जैसे ए फ्यू, ठीक है, ए फ्यू, EW के यू बोलते हैं, एफ लगा फ्यू। अगर इसी के जगह EW से लेकर वर्ड्स वर्ड बनता है, जैसे मैं यहाँ चर्चा कर लूँ, जैसे EW से क्या क्या वर्ड बनेगा। मान लीजिए N कर देते हैं, NEW तो न्यू हो जाता है ना। F है तो क्या हो गया, फ्यू हो गया। फिर बहुत सारे वर्ड बन जाए, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब यहाँ देखिए इको से कौन कौन सा वर्ड बनता है, देखिए तो इको से मान लीजिए इको है, इको से देखिए इकोलॉजी हो जाएगा, इकोलॉजी तो दो पार्ट हो गया। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स कर देते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इको यहाँ पर नॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर आ गया वैसे। तो देखिए यहाँ ए फ्यू इकोनॉमिस्ट्स थिंक दैट, एटी को ऐट बोलते हैं। अब ऐट से लेकर बहुत सारे वर्ड बनता है, जैसे मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। जैसे एटी है ना, एटी, तो एटी से अगर एम लगा देते हैं एटी के पहले तो मैट हो जाता है, अगर आर लगा देते हैं तो रैट हो जाता है, अगर सी लगा देते हैं तो कैट हो जाता है ना। अगर तो एटी है, बहुत सारा यहाँ पर आपने देखा कि TH लगा दिया गया तो दैट हो गया। तो ये इंडियन, उसके देखिए इंडियन, IEN को EN बोलते हैं। ये पार्ट बहुत बढ़िया है, हालांकि ये हमारा इंडिया का नाम है, इसका कह सकते हैं। इंडिया मीन्स होता है क्या, इंडिया एक कंट्री का नाम है। इसका हिंदी नहीं, एक एक्चुअली ये यूनानी नाम है, ठीक है। यूनानियों ने इसका नाम मतलब हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया था, वही नाम आज चल रहा है। ऐसे एक्चुअल नाम भारत है, लेकिन भारत कम लोग बोलते हैं, इंडिया ज़्यादा बोलते हैं। विदेशों में भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया के नाम से फेमस है। यूनानी नाम है, लेकिन लाखों साल पहले कह सकते हैं, मतलब हजारों साल पहले कह सकते हैं, ये नाम दे दिया गया यूनानियों के द्वारा। तो ये है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं और भारत भी। तो उसी तरह से जो इंडिया में रहते हैं उनको इंडियन बोला गया। अब देखिए इसका फार्मर, ER को बोलते हैं, एम लगा हुआ, फार्मर। हैव ए ब्लीक, EA को इक बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए E है, A है, अगर टी के साथ लगा देते हैं तो क्या हुआ, टिक हो गया ना। लीक तो आपने देखा ही, लीक, नीक, नीट देखिए, नीट है ना। क्लियर, देखिए क्लियर, ये है। तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, वर्ड बन गए।
उसके बाद देखिए इधर फ्यूचर, फ्यूचर में टी यू को चर बोलते हैं, तो ये चर है। चर से बहुत सारा पार्ट बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर टी यू आर ई से क्या क्या बनता है, जैसे नेचर, फर्नीचर। देखिए ये सब आप पकड़ लेंगे ना तो एक बार दिक्कत नहीं होगा। फर्नीचर तो नेचर, फर्नीचर ये सब है। नेक्स्ट देखिए इफ दे कंटिन्यूस, कन भी है, टी भी है, न्यू भी है। ग्रो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, इंग भी है। तो मान लीजिए कंटिन्यू, कन से क्या क्या होता है समझाने के लिए मैंने यह लिया है ताकि समझ में आए। जैसे कंडीशन, कंडीशन हो गया, ये कन भी है, डी भी है, सन भी है। तो ये सन को याद रखिए और ये कन को याद रखिए, कंडीशन है ना। उसके बाद कॉन्फ्रेंस, 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 ENC हो गया, कॉन्फ्रेंस। इसके बाद देखिए यहाँ तो ओ से, OW से। तो जैसे ओ से क्या होगा, मैं सब पे बात करूँगा आज, आप लिस्ट देखें उस पर डिटेल में। तो यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे होता है। तो कंटिन्यू हो गया, ये GROOW को यहाँ ओ पढ़ा गया तो ग्रो, और इंग भी लिख गया तो ग्रोइंग। फूड ग्रेन्स, AN को N बोलते हैं, S लग गया तो एंस हो गया, R लगा, GR लगा तो ग्रेन्स हो गया। ऑन द होल्ड, OLD को ओल्ड बोलते हैं, ING को इंग बोलते हैं। होल्डिंग्स दैट ग्रो है ना, ग्रो स्मॉलर, ER को R बोलते हैं, L लगा तो लर हो गया, स्मॉलर एंड स्मॉलर। एज द पॉपुलेशन है ना, सन आ गया यहाँ पर। राइजेज इंडियाज, इससे एपेस्ट्रॉफे बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं तो रूरल हो गया। एक समय में लोगों को रूरल भी नहीं बोलने आता, आज भी लोग रूरल नहीं बोल पाते हैं, रूलर बोल देंगे अक्सर। पॉपुलेशंस इज़ अबाउट, OUT का ऑड बोलते हैं, ये पार्ट है, अबाउट 833 मिलियन, मिलियन 2011, विच डिपेंड्स, EN को एंड बोलते हैं, D लगा, P लगा पेन हो गया, D लगा डेन। एक्चुअली END को एंड बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन, अप ऑन 250 मिलियन ऐप देखिए, प्रॉक्सीमेट, एक के बाद ही है तो ऐप भी है, प्रो भी है, अप्रॉक्सीमेट एक के बाद ही, तो एक का उच्चारण एक फिक्स हो जाता है। हेक्टेयर्स, एक के बाद ही है, हेक्टेयर्स ऑफ एग्री, CUL को बोलते हैं कल, TUR को बोलते हैं चर, इसमें लग गया अल तो कल्चरल। लैंड एंड एवरेज, एवरेज एक के बाद ही है तो ऐसे भी EG को एज बोलते हैं, तो एवरेज ऑफ लेस, ESS को एस बोलते हैं, L है तो लेस, अगर C कर दे तो सेस, N कर दे तो नेस। कई वर्ड बन जाता है, लेकिन ये वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको ज़्यादा मिलते हैं, कोई और वर्ड्स के साथ मिल जाएंगे। देन हाफ, हाफ L यहाँ साइलेंट है, A हेक्टेयर्स पर पर्सन, SON को सन बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स, OULD को उड बोलते हैं, सूड हो गया। डाई, ER को बोलते हैं, V लगा वर, C5 देयर क्रॉपिंग, ING को इंग बोलते हैं, क्रॉपिंग। पैटर्न, ERN को अन बोलते हैं, T लगा टर्न हो गया। फ्रॉम सेरल, सेरल्स टू हाई, सेरल्स टू हाई, देखिए सेरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, दिस विल इन एक पार्ट है, EA भी देखिए यहाँ पर है ना, E बड़ी के रूप में इससे इस्तेमाल होता है, मैंने पहले बताया था, T लिख तो इंक्रीज, इसको यहाँ जब बोला गया तो इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस, E को सा बोलते हैं, रिड्यूस इन्वायरमेंट, EN को एन बोलते हैं, देखिए इन्वायरमेंट, EN को एन, M लगा मेन, TL को टल बोलते हैं, तो AL को अल बोलते हैं, T लगा टल हो गया। इन्वायरमेंटल, देखिए ये अल जो है बहुत ही काम का चीज़ है, हमेशा पीछे ही आता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड में बच जाए। जैसे देखिए इन्वायरमेंटल में, यहाँ मेडिसिनल में, आप देख रहे हैं यहीं पर है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में आपको मिल जा रहा है। फिर देखिए डिग्रेडेशन, सन है, C म्यूल टे एक के बाद ही है, टे नी अस, OSS LY को लिए, simultaneously, V काउज, फ्रूट्स, मेडिसिनल, हर्ब्स, फ्लावर्स, ER को बोलते फ्लावर्स,
वेजिटेबल्स, AVLE को एबल बोलते हैं, टी लगा टेबल हो गया। डीजल्स क्रॉप्स लाइक जैट्रोफा, है ना, एक तरह का वनस्पति है, पेड़ पौधा का नाम है जैट्रोफा। एंड जोजोवा नीड मच लेस इरीगेशन, TN को सन बोलते हैं, इरीगेशन देन राइस, आई के बाद ई है, सी को सा बोलते हैं, राइस और शुगर केन, ए के बाद ई है, शुगर केन। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट, ए के बाद ई है, क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो, OW को आ बोलते हैं, GR लगा तो ग्रो हो गया, ग्रो, यहाँ ग्रो उच्चारण हुआ, और आओ भी होता है। तो चलिए देखिए, तो दोस्तों देखिए 2 वर्ड्स जो 9 लेटर वाले वर्ड्स है उसको भी देख लीजिए, ताकि आसान रहेगा, जो वर्ड्स पे आएगा सीधा काम करेंगे। लाडलाइट्स, नेक्स्ट है लाडनेरियन, IN को IN बोलते हैं, लाड रे, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लार्ज माउथ, नेक्स्ट है लार्ज हेटोस, नेक्स्ट देखिए लार्जिसंस, TN को सन बोलते हैं, लार्जिसंस। लैरी वियर्स, लैरेंगस, लैरीमोर्स, लैरसोनियन, IN को IN बोलते हैं, लगनियन, लैरसोनियन। लैरुएलियन, लार्वासाइडल, है ना, साइडल पढ़ेंगे, सीडल नहीं, लार्वासाइडल। यहाँ देखिए लार्वी साइडल, एल कॉल यहाँ भी लगा, यहाँ लार्वासाइडल था, यहाँ लार्वी साइडल। लार्विसाइड्स, लार्विकाइट्स, लैरिंगिल्स, नेक्स्ट है लैरिंगाइट्स, लैरिंगिटिस, लशलियंस, लेसीवियस, वो यूस्कस बोलते हैं। लेजर डिस्क, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट में चलते हैं, लेजर, एस को यहाँ ज उच्चारण हुआ, ज, और ER को बोलते हैं, तो ऐसा लगा लेजर। वर्ड्स लैस ब्रुक्स, लैस्कोवस्किस, है ना, लैस्कोवस्किस। नेक्स्ट देखिए लशालियन, यहाँ लीन था, यहाँ लीन, यहाँ लियन। नेक्स्ट है लशालिज्म, ISM को इस बोलते हैं। लसेगनेस, लैसिट्यूड्स, लास्टिंगर्स, ER को बोलते हैं, जी लगर होगा, लास्टिंगर्स। लेट कॉमर्स, ER को M लगा म, CM को कम, लेट कॉमर्स, एक के बाद ई है, तो एक औचान ये फिक्स कर हो जाता है, इसलिए लेट नेसेस। लेटरल में इंग जुड़ गया तो लेटरलिंग, लेटरल में आइज जुड़ गया तो लेटरलाइज, लेटरल में ईटी जुड़ गया तो लेटरलिटी, लेटरल में आइज जुड़ गया तो लेटरलाइज, लेटरल में LED जुड़ गया तो लेटराल्ड। लेटर बॉन्ड्स, अलग वर्ड, लेटराइजिंग, है ना, इसको यहाँ ज उच्चारण हुआ है, लेटराइजिंग, जेड है इसलिए लेटराइजिंग। लेट सेंस, ENC को एन से बोलते हैं। यहाँ देखिए लैट गलियंस, है ना, लैट गलियंस। लेदरिएस्ट। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वॉवेल क्या है। बिना वॉवेल के तो कोई वर्ड्स भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हर एक जगह कोई भी वर्ड मीनिंग, जी हाँ। तो एक बात को समझिए कि कोई भी जब वर्ड मीनिंग बनता है, अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग बने, इसकी चर्चा, और हिंदी वाला तो हिंदी में बताता है। तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट
और उसके बाद वॉवेल या, ठीक है, वॉवेल, वॉवेल, यही पैटर्न चलता है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ऐसे पैटर्न करके जो है चलता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी वॉवेल से स्टार्ट हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, ऐसे करके पैटर्न चलता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। और उन्हीं वर्ड मीनिंग, यानी कि आप कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको आ रहा है, मान लीजिए कॉन्सोनेंट क्या है, मैंने बहुत चर्चा किया है उस पर। अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको अच्छी तरह से आ रहा है, जी हाँ, तो 64 कम से कम तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 64 है। अब वॉवेल कितना है दोस्तों, 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 23 तरह से, डबल ओ के साथ। तो अब ये कॉन्सोनेंट को तो मिला जुला कर आप कर भी लेते हैं, लेकिन जब वॉवेल जो कि 5 है, इसको करते समय बहुत ही दिक्कत होती है। इस दिक्कत को आपको बहुत ही मतलब समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या पढ़ना है, क्योंकि वर्ड्स है आपका नहीं है, बाहर से आयातित है, यानी कि मतलब इम्पोर्ट किया गया है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ जन्म हुआ है, भाई जानते हैं खटिया भी क्या है और रुमाल भी क्या बोलते हैं, और कुछ भी शहरी से लेकर देहाती शब्द तक आपको पता है, लेकिन इंग्लिश के साथ तो ऐसा पता नहीं है। वो वहाँ क्या बोला जाता है उस कंट्री में, या अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेज है, इंग्लिश बोली जाती है, तो उस पर डिपेंड करता है। और उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि हर जगह एक ही, जैसे ए को हर जगह एक ही तरह से ट्रीट करेंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा। मान लीजिए ए को ए बोल देते हैं, तो यहाँ पर मेडल यूज हो जाएगा, मेडल, यहाँ मेस, यहाँ मेड, यहाँ मेन। सही कहाँ है, सिर्फ यहाँ सही हुआ मेड, बाकी सभी जगह गलत हो गया। तो अलग अलग वर्ड बन गया। अब इसको मेडल बोलते हैं, यानी ए का आ उच्चारण हुआ। यहाँ मास बोलते हैं, यानी ए का आ उच्चारण हुआ। यहाँ मैन बोलते हैं, यानी ए का ए उच्चारण हुआ। यहाँ मेड तो है ही, यानी ए का ए तो होता ही है। तो ये चीज़ है, तो इसको समझना होगा वॉवेल, इसलिए बहुत जरूरी है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर वर्ड्स देखते हैं और कौन कौन सा वॉवेल में जो बचता है ई आई ओ यू, उस पर कौन कौन सा वर्ड्स बनने किस तरह से होते हैं। तो ज़्यादा वर्ड सुनिए, टेक्स्ट को देखिए, हमेशा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और शुरुआती अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है उसको पहले पकड़िए टेक्स्ट में, उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। एक ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सीढ़ी चढ़ना है, जी हाँ, तो सीढ़ी चढ़ना है, मान लीजिए सीढ़ी है, तो आप अचानक से यहाँ पर ऐसे जंप करके जाएंगे तो जाहिर दिक्कत है। आपको समझना हर जगह ही होगा, इसलिए बच्चे लोग जो होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके 10 तक आते हैं, 1 से 10 तक पहुँचते हैं, एक ही चीज़ को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट चीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे तो डिफरेंट पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, उसी चीज़ को बड़ा करते जाते हैं। जी हाँ, तो बड़ा करते जाते हैं लोग, उनका समझ बढ़ता जाता है, उनका किताब भारी होते जाता है। चलिए, हमारी बात से सहमत हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहिए हमारे वीडियो को। अब दोस्तों एक के बाद देखिए ई को जो है सिर्फ ई ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अ, आ और ए भी उच्चारण करते हैं। ई तो है ही, जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जब सी के बाद ई लगा हुआ है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। ये 2 हो गया। उसके बाद देखें आई को क्या क्या बोलते हैं। आई को अ, आ, ई और आई। ये ज़्यादातर अक्सर जो भी इंग्लिश पढ़ते समय तो हमें तो आइए लगा देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड है तो लोग जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े वर्ड में आप फंसते हैं, छोटे छोटे वर्ड में नहीं फंसते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बड़े बड़े वर्ड्स में, हर एक तरह के वर्ड्स में। ये लिखा हुआ पिन, यानी ई का इस्तेमाल हुआ, यहाँ लिखा टायर, यानी आई का इस्तेमाल हुआ, यहाँ लिखा सर्कल, यानी कि आ का इस्तेमाल हुआ। आई को आ बोला गया। बताइए आ को कहीं आई को आ बोला जाता है क्या? सोचिए। ओ को क्या क्या बोलते हैं? ओ को आ उ ओ, जैसे एसो मी सम में ओ को आ बोला गया, अबाउट में ओ को आ बोला गया आ, प्रूव में ओ को ऊ बोला गया है, और टोन में ओ को ओ बोला गया टोन। उसके बाद यू को क्या क्या बोला जाता है? यू को आ उ यू बोला जाता है, जैसे बी यू टी बट में बी यू टी बट में यू को आ बोला गया, बट क्या बोलते हैं? बट। प्यू टू पुट में यू को ऊ बोला गया, ट्यून में यू को यू बोला गया ट्यून। डबल ओ को क्या क्या बोला गया? डबल ओ को आ
उ, ओ और ऊओ। जैसे खासकर SWN सून में ओ को क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। FLWD फ्लड में डबल ओ को क्या बोलते हैं, तो फ्लड, आ उच्चारण हो रहा है। और FLWR फ्लोर में डबल ओ को क्या बोलते हैं, तो ओ उच्चारण हो रहा है। तीन उच्चारण हो रहा है, ये जाके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए वो पार्ट्स ऑफ वर्ड देख लेते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। दोस्तों ये देखिए TION को क्या पढ़ते हैं, ऐसे इसको कहीं भी वर्ड मीनिंग में मैंने बताया था TION सन बोलते हैं। तो इसको आप बोलिए कि ये सन है, इसको पहचान जाइए। मान लीजिए कोई चीज़ है, इसको पहचानिए सन है, इसको एन पढ़ते हैं। जबकि कॉन्सेंट के जिस कॉन्सेंट के साथ आएगा वो बन जाएगा वो वर्ड। मान लीजिए M रहता है इसके पहले तो मेन हो जाता, अगर R रहता तो रेन हो जाता, अगर S रहता तो सेन हो जाता, अगर T रहता तो टेन हो जाता है ना। TN टेन, SEN सेन, REN रेन, MN मेन, बनता भी है वर्ड। जैसे यहाँ देखिए नेशन, NATION सन बोलते हैं, है ना। कंडीशन, रेगुलेशन, पॉपुलेशन, सन सभी में आ रहा है। उसके देखिए CL, जैसे इसेंशियल, इसेंशियल। अब देखिए CL भी है, N भी है, S लगा सेन भी हो गया, है ना। SEN सेन, SEN सेन, TLCL, दो पार्ट है। CON को कन बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए कंज्यूमर लिखते हैं, आ जाए यहाँ कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पर SEN को कन बोलते हैं, ईयर को आर बोलते हैं, M लगा मोर हुआ, कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए चर को क्या बोलते हैं, जैसे नेचर, नेचर, नेचर में ट्यूर को चर बोलते हैं, को टर। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर। देखिए ER यहाँ भी है, ER यहाँ भी है, M लगा मोर, T लगा टर, तो ER बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए चुअल, जैसे अगर एक्चुअल लिखते हैं, एक्चुअल, है ना, वास्तविक, तो एक भी है, चुअल, दो पार्ट को मिल गया। अर्थ तो है ही, जैसे यहाँ M लगा मर, T लगा टर। अगर यहाँ S लगा हुआ है, S क्या है, चलिए E है। देखिए जैसे कन्वर्जन, या S लगा दीजिए तो हो गया जर हो जाएगा, T लगा दीजिएगा टर हो जाएगा, ये तो है ही। बहुत सारे वर्ड, जैसा कॉन्सोनेंट वैसा उच्चारण। नेक्स्ट प्रो, प्रो से दो, एक तो प्रो भी बोलते हैं, तो प्रो से वर्ड देखिए, प्रो है ही, प्रोविज़न ले लेते हैं ताकि दूसरा भी वर्ड हो जाए। तो यहाँ प्रोविज़न है, प्रो भी है, यहाँ जन भी है। जैसे देखिए यहाँ पर SIN को जन बोलते हैं, है ना, जन भी है। और कमीशन में देखेंगे COMMISSION। अब यहाँ देखिए SIN को क्या बोलते हैं, सन। क्या पढ़ते हैं, कमीशन, नाम सुना ही होगा आपने। कम तो है ही, COM कम तो है ही, जो कि यहाँ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखते हैं, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट में टेंट है, इम भी है। अल को लगा कैसे, जैसे नेशनल कर देते हैं, नेशनल, है ना, या रीजनल। मान लीजिए नेशनल, नेचुरल कर देते हैं, नेचुरल, ई की जगह एल कर देते हैं, एल, TURAL, नेचुरल। लॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, है ना, लॉजी भी है, टेक भी है, नो भी, लॉजी वर्ड आ गया। EL जैसे फेशियल, EL आ गया। टिव जैसे सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव, सेंसिटिव। EN को N बोलते हैं, जैसे लगा सेन हो गया, टिव भी है। या कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। देखिए यहाँ पर चार पार्ट है, एक तो ये सिव पार्ट है, EN के साथ अच्छा लगा है, दो पार्ट हो गया, प्री हो गया, CM कम, चार पार्ट हो गया ना। कॉम्प्रिहेंसिव, कम भी है, प्री भी है, हैन भी है ना, HEN हैन होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आया तो ईज, जैसे सिटीज लिखना है तो TIES, CITIES, सिटीज, आई इज हो गया, इसको इज बोलते हैं। या इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस हो गया, इम हो गया, पो हो गया, टोन से इम्पोर्टेंस, TNC को टेंस बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखिए CA, जैसे इनिशिएट, इनिशिएट, TI को CA बोलते हैं, T को टे, सेट।
या प्रेजेंस, PRE को प्रे भी बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंस, प्री भी प्रे भी। टेड, अब इसी में डी लगा दीजिए तो टेड हो गया ना, इनिशिएटेड। मेन, जैसे कैसे करेंगे, MAIN मेन, RAIN रेन। नेक्स्ट देखिए एज, जैसे लिंकेज, पैकेज। नेक्स्ट को देखिए NEST नेस्ट, या REST रेस्ट। दूसरा देखिए दोस्तों OW को तो मैंने बताया था ना, ग्रो वाला। जैसे GROW है तो ग्रो पढ़ रहे हैं ना। अगर NOW रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, तब नाव पढ़ेंगे, यानी आओ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है। श्योर, इंश्योरेंस। देखिए चलिए, इंश्योरेंस, इनसिक्वेंस बोलते हैं, SURE। तो आपको यहाँ SURE नहीं दिख रहा है, तो चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। एश्योर्ड, एश्योर, तो श्योर बोलते हैं, कहीं कहीं जर भी उच्चारण हो जा रहा है, तो ये श्योर्ड है, डी है यहाँ पर, एश्योर्ड हो गया। जैसे AY से क्या क्या वर्ड बनता है, जैसे AY यहाँ लिख दिए, अगर D लिख देते तो डे हो जाता है, अगर P लिख देते इसके पहले तो पे हो जाता है, अगर R लिख देंगे तो रे हो जाएगा, अगर S लिख देंगे सी हो जाएगा, अगर M लिख देंगे तो मे हो जाएगा, अगर G लिख देंगे तो गे हो जाएगा। कई वर्ड बन रहा है ना। कॉन्ट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड, टेड भी है, ट्री भी है, CON कन भी है। एट, दैट मैंने बताया था आपको, डैट, मैट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इको को देख लेते हैं, इकोलॉजी, इकोलॉजी। ये देखिए मेट को लेकर, जैसे MATE मेट, या CATE केट। अर्न को लेकर देखिए, जैसे TERN टर्न, या कंसर्न। प्री को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। जैसे प्री से मैंने बताया ही आपको, कॉम्प्रिहेंसिव में, या आप प्रेजेंट लिखते हैं, प्रेजेंट। प्री का PRE को प्रे बोल रहे हैं ना, इसको जेंट, ENT को एंड, प्रेजेंट। या प्रीफिक्स लिखते हैं, चलिए प्रीफिक्स। PRE को क्या बोलते हैं, प्री बोल रहे हैं। उक को लगाकर TOO के टुक, LOO के लुक। उसके देखिए अस, जैसे सीरियस, सीरियस कर सकते वर्ड है, कंटिन्यूअस, ये भी ले लीजिए, कंटिन्यूअस भी, कन भी है, टी भी है, न्यू भी है, अस भी है, ऑनली, ऑनली भी है। उसके बाद कल्चर है, CUL कल, TURE चर, कल्चर। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन समझिए, कोऑपरेशन। देखिए TN को सन बोलते हैं, CO को बोलते हैं ओपेरेशन, कोऑपरेशन। उसके बाद आइट, मान लीजिए आइट है, इसके पहले N लगा रहा था तो नाइट, M लगा रहा था तो माइट, S लगा रहा था तो साइट, T लगा रहा था तो टाइट, L लगा रहा था तो लाइट, BR लगा रहा था तो ब्राइट। बहुत वर्ड बनते हैं। बीइंग, BING, बीइंग होता है, कोई भी एक्शन वर्ड में ING जोड़ दीजिए तो उस हिसाब से गोइंग, डांसिंग, लाफिंग, रनिंग, कमिंग, है, स्लीपिंग, नोई, या आप वॉकिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्ट लगाकर, जैसे एक्सेस, एक भी है, सेस भी है, वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पुलिस, CA को सा बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लेस, तो लेस लैंडलेस कर देते हैं। यहाँ C लगा सेस, यहाँ L लगा लेस, और कई जगह N लगता है, N के साथ लगा रहता है, NESS नेस। या देखिए CAM काम, है ना, काम मीन शांत, शांति। वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। LODG क्या होता है, लॉज।
या देखिए डब्लू आप कर दीजिए एस, ठीक है, ओ एन जी सॉन्ग, या ए एम अमोंग, है ना। तो ये है, या रॉन्ग या लॉन्ग, ओ एन जी ही है। यहाँ पर देखिए एस आई एन जी साइन। इस तरह से वर्ड आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड में ये सब आते हैं। कभी कहीं जी एन को ग भी बोल देते हैं, तो खैर जो वो अलग है, एन अलग वहाँ उच्चारण हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेट है, यहाँ पर देखिए ई एन टी को जैसे एन ई टी, एन ई एन टी नेंट, टी ई एन टी टेंट, आर ई एन टी रेंट, या एल एन टी एस ई एन टी सेंट, है ना। ऑन से क्या आता होता है, क्या क्या होगा, तो ऑन लाइन, ऑनलाइन, ऑन गोइंग। यहाँ देखिए इम बैलेंस, इम बैलेंस। देखिए एन है, यहाँ पर एन सीक्वेंस बोलते हैं, ई एम को एम बोलते हैं, इम बैलेंस। ऑन से ले क्या क्या होता है, जैसे डी आर ओ एन ई ड्रॉन, पी आर ओ एन ई प्रोन, है ना। या आप एक और वर्ड पर देख सकते हैं टी ओ एन ई टोन। तो ओन बोल ही रहे हैं, एबल। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, समझ में आएगा। सी ओ एम कम्फर्टेबल, इसका मतलब ए बी एल ई को एबल है, सी एम कम है, एफ ओ आर को फर है, कम एबल है ना, कंफर्टेबल। ई ए को तो मैंने बता ही दिया, टी लिक, सब बहुत सारे वर्ड्स। अब यहाँ देखिए डिस लिख देते हैं, यहाँ से डिस। तो क्या होगा, एक पार्ट डिस, एक पार्ट कम, एक पार्ट फो, एक पार्ट एबल, ठीक है, लगा टेबल। तो 1 2 3 4 4 पार्ट है कंफर्टेबल। यहाँ देखिए रीजन, कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए क्योर, प्रोक्योरमेंट, प्रो है, क्योर है, मेंट है। इडिबल, अवेलेबल हो, एडिबल हो गया। इम से क्या क्या होता है, इम बैलेंस। यहाँ एम्प्लॉय इम्बैलेंस से इस तरह से लिखेंगे, इम्बैलेंस, ठीक है। एनसीक्वेंस बोलते हैं, ई एम को इम बोलते हैं, या बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, कभी कभी ई एक्स को एक्स बोलते हैं। यहाँ पर इम्बैलेंस इस तरह से नहीं लिखे, इम इस तरह से होगा, इम्बैलेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ई एक्स सी एच ए एन जी, एक्सचेंज, या ई एक्स ए एम, एग्जाम, है ना, इजली। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आप बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, कोई और नहीं जानता है, किसी को बताना चाहते हैं कि पढ़ना सीखना है, तो हमारे इस चैनल के बारे में बताइए। और देखिए आप देखेंगे तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत साधारण तरीके से सीख जाएंगे लिखना और बोलना शुद्ध। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेहनत आपको ही करना होगा, मैं सिर्फ राह बताऊंगा, चलना आपको होगा दोस्तों। सब कुछ सीखें भतीजे स्टेप, ना तो ग्रामर स्क्रिप्ट लेना, मोटिवेशन नहीं करना। एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा, और कॉपी एक कलम रखना है। ये कॉपी कलम के साथ आप हमारे साथ 6 महीना बन जाइए। उसके बाद आप जीवन भर अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं होगी, आप अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन हाँ कि आपको वर्ड्स ज़्यादा याद करने होंगे, जिसके लिए मैंने वर्ड्स का भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा है, और देखेंगे डिक्शनरी के इंपॉर्टेंट वर्ड जो रोज़ यूज होने वाले वो वर्ड्स हैं। साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे AEIOU के वर्ड्स लिया है, आपको क्या करना है कि भाई जैसे एक और चेक करना है, आपको एक साथ सब चेक करना है। मैं सिंगल बता रहा हूँ। जैसे ए को इस वर्ड में क्या पढ़ा गया, कंपनी वर्ड में ए को क्या उच्चारण किया गया, अ। ये मैंने नहीं, पहले से किया गया है, इसलिए मुझे पता है कि कंपनी ही बोला जाता है, अच्छे लोग जानते हैं। सॉल्ट, आ उच्चारण इसमें हुआ ए का। केयर में ए का उच्चारण जो है ए हुआ है, और मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ है, MAP मैप। उसके बाद तो परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हुआ। फेक्ट, प्रीफिक्स में जो ई है वो ई के रूप में उच्चारण हुआ है, छोटी बड़ी। 10 में जो ई है
वो ए ही के रूप में उच्चारण हो रहा है। SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। अंतर नहीं कर पाएंगे आप कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लिखने में भले करें, बोलने में नहीं। आई का उच्चारण, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ हो गया सन। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PRO भी प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का ओ उच्चारण हुआ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण है अ के रूप में। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण है EU के रूप में। इसके बाद FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है सो अ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण है ऊ के रूप में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप जो है 200 वर्ड मीनिंग में कुछ भी ले लीजिए जो आज तक आपने शायद उच्चारण किए हो या कर रहे हो या जो आप जानते हैं, उसका स्पेलिंग करेक्ट लिख लीजिए कॉपी पे। और उसके बाद जो उच्चारण आप करते हैं उसको जैसे इसी तरह मैंने बताया उसी तरह का प्रैक्टिस करना है 10 दिन तक। जी हाँ, 10 दिन तक प्रैक्टिस करना है 20-20 वर्ड लेकर। 11वां दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे वर्ड्स आपने यहाँ तक पढ़े हैं और कोई नया वर्ड कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए कंडीशन यही होगा कि आप पहले से वो वर्ड का स्पेलिंग जानते हो और उसका उच्चारण करेक्ट जानते हो। ये दो चीज़ को याद रखना है। उसके बाद सभी वॉवल्स को आप एक ही वर्ड मीनिंग पे एक ही बार अप्लाई करें। जैसे कंपनी लिखा हुआ तो ओ को आ बोला जा रहा है ना, और यहाँ ए को भी आ बोला जा रहा है, तो ये कंफर्म हो गया ना, कंपनी। बाकी तो वॉवल्स कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो को, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।